Hello बच्चों, let's read a question. A question says that two first order reactions having same reactant concentrations proceed at 25 degrees Celsius at the same rate. The temperature coefficient of the rate of first reaction is 2 and that of second reaction is 3. Find the ratio of rate of these reactions at 75 degree Celsius. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जहां हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वहां से ऐसे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि दो रिएक्शंस हैं जिनकी सेम कंसेंट्रेशन है और वो प्रोसीड कर रही है कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे सेम रेट से, यानी दो रिएक्शन जिनका रेट सेम है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज 2 एंड सेकंड रिएक्शन इज 3। चलिए सबसे पहले तो रिएक्शन को ऑर्डर लिख लेते हैं। रिएक्शन हमको किस ऑर्डर की दी हुई है? फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है। दोनों ही रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है दैट जो मेरा रेट है R1 इज इक्वल्स टू K, मान लीजिए कंसेंट्रेशन इज C। C पे कैसे वेरी करता है? 1, मतलब जो पावर है, जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 है। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T एंड रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T प्लस 10। मान लीजिए यहाँ पे अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? 35 डिग्री पे कितना रेट कांस्टेंट है डिवाइड बाय 25 डिग्री पे कितना रेट कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे K10 को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ K1 से डिवाइडेड बाय K, और हमें ये भी दिया हुआ है दैट वी आर गिवन दैट R1 इज इक्वल्स टू R2, दोनों का सेम रेट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते। अभी एक सिनेरियो हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है कि रेट एट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? K एट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय K एट 25 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं कि मान लीजिए कुछ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अभी कुछ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? R35 डिवाइड बाय R25 इज इक्वल्स टू A हुआ। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट तो सेम रहेगा ना, चाहे मैं R35 25 के बीच में लूं या फिर और मैं R किसके बीच में लूं? R45 35 के बीच में लूं। ये तो बातें दोनों सेम रहेंगी, यानी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। तो क्या बनती है मेरी इक्वेशन? क्या बनती है मेरी इक्वेशन? बनती है R35 डिवाइड बाय R25 मल्टीप्लाइड बाय R45 डिवाइडेड बाय R35 इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय A। यहाँ से 35 कट जाएगा। दिस विल बिकम R45 डिवाइडेड बाय R25 इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। यानी अगर मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं इसी लॉजिक से, अगर मैं R75 और R25 का रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा? वो बनेगा कितना? ये कितने डिग्री का राइज है? 50 डिग्री का राइज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A रेज टू द पावर 5। मतलब जो भी आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है इट रेज टू द पावर। तो अगर मैं देखना चाहूँ दैट फॉर फर्स्ट रिएक्शन
जो ए की वैल्यू मुझे दी हुई है वो कितनी है, मेरे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R75 डिवाइड बाय R25 इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 5, या फिर लिखूं दैट R75 इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 5 R25। फिर ऐसे ही मैं अगर सेकेंड रिएक्शन के लिए लिखना चाहूँ तो फॉर रिएक्शन 2, R75 for 2 divided by R25 for second reaction, कितना था उसके लिए, A कितना था उसके लिए, A था 3, यानी 3 raised to the power 5। फिर ये हुआ R75 for 2 is equals to 3 raised to the power 5 R25 सेकेंड। इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं और जो पीछे वाली इक्वेशन थी उसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। मुझे निकालना है फर्स्ट वाली रिएक्शन और सेकंड वाली रिएक्शन का जो रेशियो होगा, रेट्स का जो रेशियो होगा, यानी आई हैव टू फाइंड R75 सेकंड के लिए एंड R75 जो फर्स्ट रिएक्शन के लिए था। सो दिस विल कम आउट टू बी 3 raised to the power 5 R25 सेकेंड के लिए डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 5 R25 फर्स्ट के लिए। मुझे दिया हुआ है दैट ये दोनों जो रेट्स हैं ये सेम है, तो इनसे ये कट आउट हो जाएगा। दिस विल बिकम R75 फॉर माई सेकेंड रिएक्शन डिवाइडेड बाय R75 फॉर माई फर्स्ट रिएक्शन। ये आएगा 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 5। यहाँ से जो हमारा आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है दैट R75 फॉर माई सेकेंड रिएक्शन डिवाइडेड बाय R75 फॉर माई फर्स्ट रिएक्शन, ये निकल कर आता है 7.59। यही हमसे पूछा गया था और हमने ये निकाल दिया। कि 75 डिग्री सेल्सियस पे दोनों जो रिएक्शंस है उनके रेट का रेशियो क्या आएगा, वो आएगा 7.59। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट